Hello बच्चों, let us read the question. Which of the following statements is not true for nuclear forces? Option A, they are stronger than Coulomb forces. Option B, they have about the same magnitude for different pairs of nucleons. Option C, they are always attractive. Option D, they saturate as the separation between the two nucleons increases. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर फोर्स. तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है? द फोर्स which binds the protons and neutrons of the nucleus of the atom. तो इस फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं. तो अभी हम इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले न्यूक्लियर फोर्स का कुछ जो प्रॉपर्टीज है हम उस प्रॉपर्टीज को पहले नोट करेंगे. कुछ प्रॉपर्टीज लिस्ट करेंगे. सो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस. तो पहला ये है कि द nuclear force is higher in magnitude than Coulomb force. तो ये है कंपैरेटिव स्केल पे कूलम फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स के बीच जो ज्यादा है वो होगा न्यूक्लियर फोर्स. दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स इज सेम फॉर ऑल पेयर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स. मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, उनके बीच का जो फोर्स होता है इन मैग्नीट्यूड इट इज द सेम फॉर ऑल पेयर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स. तीसरा प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स है कि एज सेपरेशन डिस्टेंस increases between nucleons, the force becomes a constant. मतलब वो एक फ्लैट सी हो जाएगा द फोर्स, उसका फोर्स का कोई वेरिएशन नहीं होगा. एक एक डिस्टेंस के बियॉन्ड उस फोर्स का कोई वेरिएशन नहीं होगा. द फोर्स becomes a constant beyond a certain separation. और नेक्स्ट पॉइंट है क्या न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है. बात यह है कि न्यूक्लियर फोर्स दोनों है. फॉर distance of separation, so we'll just say for distance or we can just say for separations, for separation smaller than 0.7 फर्मी. मतलब एक फर्मी होता है 10 to the power of -15 meters. smaller than 0.7 fermi, the force is repulsive. और अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ज्यादा है 0.7 फर्मी से एंड फॉर सेपरेशन larger
than 0.7 Fermi, the force is attractive. तो अभी इस 4 पॉइंट्स जो प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियर फोर्सेस का, इसको हम रेफरेंस रख के हम करेक्ट ऑप्शन को अभी मार्क कर सकते हैं. सो दे आर स्ट्रॉन्गर देन कूलम फोर्सेस, ये करेक्ट है. दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक ही होगा, सेम होगा. जो न्यूक्लियॉन का इंट्रैक्शन है उसके इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट, मतलब 2 प्रोटॉन हो या 2 न्यूट्रॉन हो या 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड एक ही होगा. सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन सी, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, हम जानते हैं कि ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक सर्टेन सेपरेशन से नीचे वो रिपल्सिव होंगे और उस सेपरेशन के ज़्यादा 0.7 फर्मी से ज़्यादा अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है तो वो अट्रैक्टिव होंगे. सो दे आर नॉट ऑलवेज अट्रैक्टिव, और they saturate as the separation between the two nucleon increases. तो हम ये भी देख चुके कि जैसे कि हम separation distance को इंक्रीज करते जाएंगे, एक पॉइंट आएगा जब फोर्स का कोई वेरिएशन नहीं होगा एंड इट इज अ सैचुरेटेड फोर्स. सो which of the following statements is not true for nuclear forces? The correct answer is option C. They are always attractive. Hope you have understood it well. Best of luck.